क्या सच में कोई औरत वापस उसी घर में आकर सब कुछ बदल सकती है, या फिर ये सिर्फ एक भ्रम होता है जो टूटने ही वाला है? सोचिए, जिस ठाकुर हवेली में कभी औरतों की आवाज धीमी कर दी जाती थी, जहां सपनों को समझौता कहकर दबा दिया जाता था, उसी हवेली के दरवाजे पर वही औरत फिर से खड़ी है। लेकिन इस बार सिर झुकाकर नहीं, इस बार पहचान के साथ, इस बार एक सोशल वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर। अचानक हवेली की हवा बदल चुकी है। जिस अहाना को कभी कमजोर समझ लिया गया था, आज वही अहाना पूरे घर के भविष्य पर असर डालने की ताकत रखती है। दुर्गा देवी की आंखों में आज अजीब सा सुकून है, ऐसा सुकून जो बरसों बाद किसी माँ को तब मिलता है जब उसे भरोसा हो जाए कि अब गलत को गलत कहने वाला कोई मौजूद है। चारुलता, नीता और मिली भी ये जानती हैं कि अहाना का लौटना सिर्फ एक रिश्ते की वापसी नहीं है, ये इंसाफ की वापसी है। लेकिन हर किसी के लिए ये वापसी राहत नहीं बनी। पिशमोनी के चेहरे पर वही पुरानी बेचैनी लौट आई है। उसके मन में एक ही डर गूंज रहा है, अहाना का आना मतलब सवालों का आना, और सवाल मतलब सच का बाहर आना। पोल्टू, जो हमेशा माँ की छांव में खुद को सबसे चालाक समझता रहा, आज पहली बार असहज है, क्योंकि सामने परोमिता खड़ी है, चुप लेकिन बदली हुई। पहले ये चुप्पी डर की थी, अब ये चुप्पी किसी तूफान से पहले की खामोशी है। अहाना सब देख रही है। वो जानती है कि पोल्टू ने परोमिता से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या किया, तलाक, फिर जल्दबाजी में दूसरी शादी और खुद को विजेता समझ लेना। लेकिन अहाना के लिए ये सिर्फ एक आदमी की निजी कहानी नहीं है, ये उस सोच का उदाहरण है जिसमें औरत को इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। इसीलिए अहाना ने पहला कदम बाहर नहीं, घर के अंदर से उठाया। दुर्गा देवी, चारुलता, नीता और मिली पहले ही उसके साथ खड़ी है। ये वही बहुएं हैं जिन्होंने कभी मिली को मायके से वापस लाकर ये साबित किया था कि ये घर सिर्फ रस्मों से नहीं, इंसाफ से चलता है। अहाना साफ कह देती है, अगर घर की औरतें आगे नहीं बढ़ेंगी तो ये हवेली कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। अब काम, आत्मनिर्भरता और सम्मान सिर्फ बातें नहीं, नियम बनने वाले हैं। इसी बीच पोल्टो की नई पत्नी पुजारी सबकी नजरों में आने लगती है। ऊपर से बेहद आधुनिक, खुली सोच वाली। सबको लगता है शायद यही औरत पोल्टो को बदल दे, लेकिन अहाना को कुछ सही नहीं लगता। पुजारी के सवाल बहुत ज्यादा हैं, उसकी बातें बहुत नपी-तुली, और उसकी नजरें सिर्फ घर पर नहीं, घर के बाहर के कागजों, लोगों और गतिविधियों पर भी। शक तब यकीन में बदलने लगता है जब अहाना को पता चलता है पुलिस किसी महिला एजेंट की तलाश में है जो देश की गोपनीय जानकारियां गलत हाथों तक पहुंचा रही है। और तभी सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। पुजारी का अचानक इस घर में आना, पोल्टो की शादी, रहस्यमयी कॉल्स। अहाना समझ जाती है कि ये खेल बहुत बड़ा है। उधर पोल्टो भी खाली नहीं बैठा, वो अर्जुन के मन में जहर घोल चुका है। इशारों में ये बैठा दिया गया है कि अहाना और उसके बॉस के बीच कुछ गलत है। अर्जुन, जो पहले ही अपने फैसलों से उलझा हुआ है, धीरे धीरे उसी शक की आग में जलने लगता है। वो भूल जाता है कि यही अहाना पूरे परिवार की प्रेरणा है। अहाना के लिए ये दोहरी लड़ाई है। ऑफिस में रूम्पा और उसके दो साथी पहले दिन से उसे गिराने में लगे हैं। उन्हें लगता है कि अहाना को ठेके सिर्फ ससुराल की वजह से मिल रहे हैं। घर में उसका अपना पति उससे बिना बात किए दूर होता जा रहा है। फिर एक दिन परोमिता खुद अहाना के सामने खड़ी होती है। इस बार आंखों में डर नहीं, सवाल है। यही वो पल है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। परोमिता की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये उन लाखों औरतों की कहानी है जो चुप रहकर गलत सहती रहीं। अहाना उसे समझाती है, लड़ाई सिर्फ पोल्टो से नहीं, उस सोच से है जिसने उसे कमजोर समझा। इसी दौरान पुजारी की एक छोटी सी गलती, कुछ दस्तावेज, कुछ नाम, कुछ कॉल रिकॉर्ड, सब कुछ जुड़ने लगता है। अब ये साफ है कि ये मामला सिर्फ परिवार का नहीं, देश की सुरक्षा से जुड़ा है। लेकिन सवाल वही है, क्या अहाना सही वक्त पर सच सामने ला पाएगी? घर के अंदर तूफान है, बाहर पुलिस की हलचल, और बीच में खड़ी है अहाना, अपने सपनों, अपने रिश्तों और अपने कर्तव्य के बीच संतुलन बनाते हुए। ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो बार बार टूटकर और मजबूत होकर खड़ी होती है। ये वही मोड़ है जहां पोल्टो को झुकना पड़ेगा, परोमिता की चुप्पी आवाज बनेगी, पुजारी का असली चेहरा सामने आएगा, और अर्जुन को तय करना होगा वो शक के साथ चलेगा या सच के साथ। ठाकुर हवेली अब सिर्फ एक घर नहीं रही, ये एक परीक्षा बन चुकी है, हर रिश्ते की, हर सोच की। आने वाला वक्त बताएगा कौन टिकेगा और कौन बिखरेगा।